अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इसके डेफिनेशंस पढ़े थे। कल कुछ कारणों से मैं आप लोगों को डेफिनेशन के नोट्स भेजना भूल गई थी। आज मैं आप लोगों को डेफिनेशन के नोट्स भेज दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A, ठीक है। तो जो डेफिनेशंस हमने पढ़े थे उसी से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट वाले में देखिए, अ लाइन सेगमेंट हैज़ ब्लैंक लेंथ। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है, तो यहाँ आप लिखेंगे डेफिनेट, ठीक। देन अ पॉइंट शो अ डेफिनेट लोकेशन। देन अ लाइन MN इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो लाइन है MN वो किससे रिप्रेजेंट होगी, MN से रिप्रेजेंट होगी। M और N ही है जो वो लाइन को दिखा रहे हैं, ठीक है। देन अ रे हैज़ ब्लैंक एंड पॉइंट। कितने एंड पॉइंट होते हैं रे में? 1। अ लाइन सेगमेंट हैज़ ब्लैंक एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2। देन क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। आपको क्या करना है, ये जो लाइन सेगमेंट्स आपको दिए हुए हैं इसको आपको मेजर करना है। इसका मतलब आपको इन्हें नापना है, ठीक है। अब इसे नापेंगे कैसे? इसके लिए आपको एक स्केल की ज़रूरत होगी। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? ज़ीरो से। हमेशा आप कहाँ से शुरू करेंगे? ज़ीरो से शुरू करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। देखिए मैंने इसको ज़ीरो से शुरू किया, ठीक है। ये जो स्केल का पॉइंट है ज़ीरो को मैंने शुरुआत में रखा है, ठीक है। ये देखिए शुरुआत में यहाँ पे ज़ीरो है, ये ज़ीरो। फिर ये 4 का लाइन देखिए, 4 के बाद भी ये आगे जा रहा है, 1 2 पॉइंट्स है ना। तो ये कितना है? 4 पॉइंट, सॉरी एक बार और मेजर करते हैं इसे। यस, 4 के बाद 1 2 एंड 3 पॉइंट्स तक आगे जा रहा है, तो ये 4.3 है। उसके बाद सेम ऐसे ही इस लाइन को भी मेजर करेंगे। हम 0 से शुरू करेंगे, ओके। देखिए मैं 0 से शुरू कर रही हूँ। अभी कहाँ तक जा रहा है? 3, देन 1 एंड 2 तक आया, मतलब ये 3.2 है। उसी तरीके से इन दोनों लाइंस को भी आप खुद से मेजर करेंगे, ओके। देन टर्न योर पेज। यहाँ पर देखिए आपको जो शेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट ऑफ द शेप। ये जो शेप दिए हुए हैं आपको हर एक लाइन सेगमेंट को मेजर करना है। XY 2.5, ठीक है। XY को पहले नापेंगे, Y से शुरू करिए या X से शुरू करिए, कितना लंबा है ये? 2.5। फिर XZ को नापेंगे, ठीक है। फिर ZY को नापेंगे, ओके। तो ऐसे करके सभी को आप लोगों को मेजर करना है। देन डू द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट दैट मेजर्स 8 सेंटीमीटर। एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कॉपी में करेंगे। कॉपी में कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप पहले कॉपी में सबसे ऊपर आप एक्सरसाइज लिखेंगे, एक्सरसाइज 3A, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूरा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। देन A, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या बोल रहा है? 8 सेंटीमीटर की आपको लाइन, 8 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम स्केल रखेंगे और उसके बाद पहला पॉइंट हम क्या करेंगे? 0 के ऊपर लगाएंगे। दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे 8 के ऊपर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे। फिर उसके बाद इसे नेम दे देंगे A एंड B, 8 सेंटीमीटर, ओके। वैसे ही 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन and the last question, draw the horizontal line of 6 centimeter and vertical line of 6 centimeter so that they intersect.
नेम द लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और एक वर्टिकल लाइन बनानी है, ठीक है, और ऐसी लाइंस बनानी है कि वो आपस में इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब एक दूसरे को कट करे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे, सी वाला पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर मैंने पहला पॉइंट रखा 0 पे, दूसरा पॉइंट 6 पे, और ये बन गई आपकी 6 सेंटीमीटर की लाइन। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन बनानी है जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। ऊपर 0 पे और नीचे 6 में एक एक पॉइंट रख के इन दोनों को मैच किया। दोनों लाइंस एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसको नाम दे दीजिए ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, डी। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम देंगे नाम ओ, ओके। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ प्लेन शेप्स, देखिए शेप्स हमने पढ़े हैं, ओके। अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्लेन शेप्स एक बार और थोड़े डिटेल्स के साथ। ट्राइंगल आप सभी जानते हैं जिसमें 3 साइड्स होती हैं, ओके, और 3 कॉर्नर्स होते हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, ये जो है ये साइड है और ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉर्नर्स हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही रेक्टेंगल में 4 साइड होती है और 4 कॉर्नर्स होते हैं, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है, मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। देन फिर आता है स्क्वायर। स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं, और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। देन सर्कल। सर्कल क्या होता है, एक लूप होता है। सर्कल को हम सर्कल इज़ अ क्लोज्ड लूप। सर्कल एक क्लोज्ड लूप है, ठीक है। इट हैज़ नो कॉर्नर। सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक। इट कैन बी ट्रेस्ड विथ अ 1 रुपी कॉइन, और इसको आप 1 रुपी कॉइन रख के इसको बना सकते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है। देन एक्सरसाइज बी। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, EQUAL, equal. A square has 4 sides and 4 corners. A circle has no corner, okay. Then all sides of a square are equal. अब ये देखिए, नेम द शेप दैट यू विल गेट इफ़ यू ट्रेस द आउटलाइन। अब ये यहाँ पे जो कुछ शेप्स दिए हुए हैं, तो हमको ये शेप्स कैसे पता चलेंगे कि ये कौन से शेप्स हैं। देखो ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, और उसके बाद ये जो है, ये देखो ये सर्कल है, पूरा गोल है ये, और ये स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पे बस इनके नाम लिखने हैं। नाउ सॉलिड शेप्स। जैसे प्लेन शेप्स होते हैं वैसे ही सॉलिड शेप्स होते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड शेप, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो सॉलिड शेप होता है। सॉलिड शेप जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, एंड नॉट लाइक प्लेन शेप्स, और प्लेन शेप्स जैसे नहीं होते। देखिए जैसे ये सॉलिड शेप्स है। सॉलिड शेप्स में फेसेस, एजेस और वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड शेप्स में फेसेस, एजेस और वर्टेक्स होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है क्यूब। क्यूब 6 स्क्वायर का बनता है, मतलब 6 फ्लैट फेस होते हैं इसमें। क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फ्लैट फेस होते हैं, ओके। 12 एजेस होती हैं। एजेस मतलब ये लाइंस, ठीक है, ये जो लाइंस होती है जहाँ 2 फेस आके मिलते हैं उसको बोलते हैं एज। तो ये जो है ये 12 होती हैं, और वर्टेक्स मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है, कोना। तो वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, ओके। क्यूबॉइड सेम क्यूब के जैसा होता है, बस थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। इसमें 6 रेक्टेंगुलर फ्लैट फेस होते हैं। ये जो फेसेस हैं ये रेक्टेंगल जैसे होते हैं, और क्यूब में स्क्वायर जैसे होते हैं, ठीक। इसमें भी 12 एजेस होती हैं। ये जो लाइंस हैं, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके पीछे है 11 एंड 12, ठीक है। तो इस तरह से ये 12 होती हैं, ओके।
और उसके बाद इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, वो भी क्यूब के जैसे होते हैं 8। देन आता है स्पेयर, जैसा कि एक सर्कल होता है वैसे ही स्पेयर होता है, इसमें एक ही फेस होता है जिसको बोलते हैं वन कर्व्ड फेस। कर्व्ड फेस मतलब मुड़ा हुआ फेस, ठीक है, और इसमें नो साइड्स कोई एजेस नहीं होती हैं और कोई वर्टेक्स भी नहीं होती हैं। देन आता है सिलेंडर, सिलेंडर के टोटल 3 फेस होते हैं, ठीक है, 2 फ्लैट फेस होते हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, और ये 1 वाला जो कर्व्ड फेस होता है, प्लस साथ में इसमें 2 कर्व्ड एजेस भी होती हैं, एक 1 ये है, सेकेंड ये वाली, ठीक है। देन द लास्ट शेप इज कोन, कोन सबने देखी होगी, आइसक्रीम कोन, पार्टी हैट्स वो भी कोन के शेप की होती हैं। इसमें 1 फ्लैट फेस होता है और 1 कर्व्ड फेस होता है, ठीक है। कोन्स में कितने फेस होते हैं, 1 फ्लैट फेस होता है और 1 कर्व्ड फेस होता है। इट हैज़ 1 कर्व्ड एज एंड 1 वर्टेक्स, और इसमें कितनी एजेस होती हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं, 1 कर्व्ड एज होती है और 1 वर्टेक्स होती है, ठीक है। देन आता है ये जो कोन देख लीजिए, देखिए ये जो है ये फ्लैट फेस है, ये कर्व्ड एज है, और ये जो है ये इसका कर्व्ड फेस है और ये 1 वर्टेक्स है, ठीक है। नाउ द फुटबॉल हैज़ अ कर्व्ड सरफेस, फुटबॉल का कैसा सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस। द वाटरमेलन हैज़ अ, वाटरमेलन का सरफेस कर्व्ड सरफेस। द टॉप ऑफ योर टीचर्स टेबल हैज़ अ प्लेन सरफेस या कर्व्ड सरफेस, तो जो हमारी टीचर्स की टेबल होती है आप लोगों ने स्कूल में देखी होगी, वो उसका सरफेस कैसा होता है, मुड़ी हुई होती है, ऊपर से ऐसी गोल होती है कि प्लेन होती है सीधी, तो प्लेन होती है वो, है ना, प्लेन सरफेस। द बॉल ऑफ वुल हैज़ अ प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस, जो ऊन की बॉल होगी उसका जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा या कर्व्ड होगा, तो ऑफकोर्स वो कर्व्ड होगा। नाउ ट्रू फॉल्स, अ क्यूबॉइड इज अ क्यूब, एक क्यूबॉइड क्यूब है, नो फॉल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट, अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड, यस, क्योंकि आप लोगों को पता है एक क्यूबॉइड क्यूब नहीं हो सकता है लेकिन एक क्यूब क्यूबॉइड हो सकता है। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर द सेम साइज इन शेप, क्यूबॉइड की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो, तो ये क्या बोल रहा है, द अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो क्या सेम साइज और शेप के होते हैं, तो ये ट्रू है, हाँ वो एक से मतलब एक ही साइज और शेप के होते हैं। ऑल फेसेस ऑफ अ क्यूब आर आइडेंटिकल, मतलब सभी फेसेस जो होते हैं क्यूब के वो एक दूसरे के से मिलते हैं, आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे जैसे दिखते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। देन अ क्यूब हैज़ 8 फेसेस, क्यूब में 8 फेस होते हैं, नो फॉल्स। देयर आर नो कॉर्नर इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में एक भी कॉर्नर नहीं होता है, यस सिलेंडर में एक भी कॉर्नर नहीं होता है, तो ये ट्रू है। देन अ स्पेयर डज नॉट हैव एनी एजेस, एक स्पेयर में कोई एजेस नहीं होती है, ये भी सही है, ट्रू। नाउ कंप्लीट द टेबल, ये सिलेंडर है, ये स्पेयर है, क्यूब है, कोन है और रेक्टेंगल है, सॉरी क्यूबॉइड है, तो आपको क्या करना है, इसका शेप का नाम लिखना है। वर्टेक्स मतलब इसकी जो वर्टेक्स होती हैं, जितनी भी कॉर्नर्स होते हैं वो लिखना है, एजेस कितनी होती हैं, ठीक है, और फेसेस कितने होते हैं ये आप लोगों को लिखना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। कॉपी में नोट्स में क्या क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, बाकी कुछ भी कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये वाले क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे आप लोग। ओके।